बलराज पासी ने सांसद वरुण गांधी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। बलराज पासी ने आगामी लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी की पारंपरिक सीट पीलीभीत में बहेड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इस दौरान बलराज पासी ने वरुण गांधी के द्वारा बेरोजगारी, सरकार की नीतियों और योजनाओं पर बीजेपी को घेरने को लेकर उन पर जमकर जुबानी हमला बोला है। बलराज पासी ने कहा कि वरुण गांधी को ज्ञान नहीं है। बलराज पासी साल 1991 में नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद थे। पूर्व सांसद बलराज पासी ने बहेड़ी विधानसभा सीट से चुनाव में उतरने के लिए जोरों से तैयारी शुरू कर दी है। वह पीलीभीत लोकसभा सीट पर लगातार जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं। बलराज पासी के द्वारा पीलीभीत के बहेड़ी विधानसभा से खिलाफ चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब सियासी गलियारों में चर्चा भी तेज हो गई है, जहां पर पीलीभीत की बहेड़ी विधानसभा से चुनाव में ताल ठोकने के ऐलान करते हुए बलराज पासी अपने ही सांसद की मुखालिफ करते हुए नजर आए हैं। मीडिया के सामने उन्होंने सुल्तानपुर की सांसद और वरुण गांधी की मां मेनका गांधी के 35 साल के कार्यकाल पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी से वरुण गांधी की छुट्टी हो सकती है, तो ये अंदरूनी तौर पर एक फील्डिंग तैयार हो चुकी है। ये चल रहा है कि अब कैसे जो है यहाँ पर उनके लिए मुसीबत यहाँ बढ़ सकती है। जिस तरह से वरुण गांधी लगातार किसान आंदोलन का मुद्दा हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो, अभ्यर्थियों की भर्ती का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए नजर आए। ऐसे में माना यह जा रहा था कि वरुण गांधी अब इस बार बीजेपी से उनको टिकट कट सकता है और वो या तो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं या फिर इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी के लिए भी उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं। तो ये तमाम अब कयासबाजी का दौर एक बार फिर तेज हो चुका है। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे पीलीभीत में वरुण गांधी के खिलाफ अब बीजेपी के अंदर अंदरूनी तौर पर कैंपेन शुरू हो रहा है। कोई प्रत्याशी के रूप में नहीं अपने आप को प्रस्तुत किया, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से जो है प्रस्तुत किया है। जनता के बीच में घूम रहा हूं, जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं और पार्टी की बात कर रहा हूं मैं। और मैं समझता हूं कि जो आगामी लोकसभा चुनाव होगा, यहां से जो भी प्रत्याशी होगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़कर चुनाव जीतेगा। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ। अभी आपने वरुण गांधी की बात की कि वो पार्टी लाइन से इतर बात कर रहे हैं। वरुण गांधी लगातार जो मुद्दे उठाते हैं वो जनहित से जुड़े होते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, संविदा कर्मचारियों की बात करते हैं। तो क्या लगता है आपको वो पार्टी की? मुझे लगता है वरुण गांधी जी को जो पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने काम किए हैं, उनकी अच्छी तरीके से जानकारी उनको लेनी चाहिए और वो अगर वो ले लेंगे तो मैं समझता हूँ उनका भ्रम जो है वो दूर हो जाए। क्या ये बेरोजगारों की बात करना, ये सब जनहित के मुद्दे नहीं है? नहीं, सभी जनहित के मुद्दे हैं, लेकिन बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, योगी जी ने काम किया है, 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठाकर लाए और ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, आम आदमी के लिए काम किया। इससे पहले किसी सरकार ने काम नहीं किए भाई। 10,000 से ज्यादा औषधि केंद्र, आज जो 10,000वां औषधि केंद्र खोला गया है, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो है गैस जो उनके घरों पर जो पहुंचा दी गई। देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का कैबिनेट ने कल ही अगले 5 साल का प्रस्ताव पास किया है। ये इतने बड़े बड़े जो काम जो मोदी जी ने किए हैं, उनको सांसद जी को देखने चाहिए। वरुण गांधी कहते हैं कि मुफ्त राशन की जगह नौकरी की जरूरत है। अब वो क्या कहते हैं मेरी तो समझ से परे। अच्छा, अब जब भाजपा ने इतने ही काम किए हैं तो तमाम चुनाव में भाजपा कह रही है 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, ये कहने की जरूरत क्यों आ गई? भारतीय जनता पार्टी की जो सारी कोशिशें हैं वो आम आदमी के लिए है। जब मैं सांसद था तो पूरे साल भर में 20 कनेक्शन मिलते थे गैस के, किसको देता किसको नहीं देता। और इसी देश ने देखा कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते हुए हर जगह पे जो है टेंट लगा के जो है गैस कनेक्शन जो है वो बांटने का काम किया है। इस देश के अंदर जो है अपना बैंक का अकाउंट खोलना जो है एक बहुत बड़ा संकट था और देश की 60,000 करोड़ लोगों के जो है बैंक के अकाउंट खुलकर उनके अकाउंट में पैसे डाल दिए। इसी देश ने देखा। महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है?
महंगाई मैं नहीं समझता कोई मुद्दा है, और ऐसा जो मुद्दा जो है चुनाव के अंदर जो है जो मोदी जी ने किया है, और जो पिछले 75 साल में कांग्रेस ने जो है देश को जीरो पर लाकर खड़ा किया है, दोनों की तुलना जनता करेगी और फैसला करेगी। जनता तो 10 साल में महंगाई बढ़ी, गैस के सिलेंडरों के दाम जो है 250 450 हुआ था, वो आज 1100 1000 रुपये नहीं।